हाय बच्चों, कैसे हो? मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे। आज क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का टॉपिक विस्थापन एवं द्विविस्थापन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सेशन बीपीएससी टीआरई 4 बिहार स्टेट और क्लास 10th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है? और सेशन का आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्रियाकलाप के थ्रू ही समझाता है एनसीईआरटी, तो इसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। 3 कील लेना है आपको, 1, 2 और एक और, ठीक है? 3 कील लेना है। उसको रेगमाल जो होता है, साफ करने वाला ऐसे दानेदार जो आता है पेपर, उससे रगड़ करके साफ कर लेना। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियां लीजिए। अब आपको 2 परख नलियां लेनी है, ए परख नली ए तथा परख नली बी, ठीक है? ठीक है, उसके बाद क्या करना है? प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट विलेन डालिए। दोनों में 10 ml और 10 ml कॉपर सल्फेट डालना है। कॉपर सल्फेट, ठीक है? कॉपर सल्फेट डालना है। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलेन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। इस प्रकार से, ठीक है, जो परख नली बी है उसमें आपको क्या करना है? धागे से बांध करके 2 किलो को इस कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबो करके रखना है, ठीक है? इसके बाद जो है तुलना करने के लिए 1 कील 3 कील लिया गया था ना, तो 2 तो यूज हो गया, 1 कील बाहर रखना है। ये मान लीजिए बाहर रखना है, ये 2 कील तो यहाँ यूज हो गया, 1 कील जो है वो यहाँ रखना है, ठीक है? उसको बाद में तुलना करने के लिए कि इनका कलर और इसके कलर में जो बचा रह गया था उसके कलर में कोई डिफरेंस आया है कि नहीं, कोई अंतर आया है कि नहीं। 20 मिनट बाद दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन से दोनों किलो को फिर बाहर आप 20 मिनट बाद निकाल लीजिए। अब परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। अब ये पूरा समझने के लिए आप यहाँ देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये था ए परख नली, ये था बी। इसमें आपने धागे के सहारे 2 ठो कीलें लटका रखी थी, ठीक है? धागे के सहारे। अभी ये बी में लटका रखी थी। अब ये जब कीले लटका के रखी हमने और 20 मिनट तक छोड़ दी, तो इसका रंग देखिए कैसा हो गया, फीका पड़ गया। पहले कैसा था? ऐसा ब्लू था, अभी कैसा है? ऐसा फीका पड़ गया, क्योंकि ए में कुछ नहीं डाला गया था। तो उसका जो विलेन का, इसमें भी कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का इसमें जो विलेन है पूरी तरह से ब्लू है, क्योंकि ये मलिन हो गया, ठीक है? ये चीज हो गई। तो 20 मिनट बाद क्या हो गया? ये अंतर आ गया। साथ ही साथ जो हम लोगों ने क्या लिया था, जो हम लोगों ने कीले ली थी, तो 2 कीले जो यहाँ लटका कर रखे थे, एक यहाँ एक यहाँ, उन किलो में से एक को यहाँ रख करके तुलना किया जा रहा है, ठीक है? और 3 कीले शुरुआत में ली गई थी ना, उनमें से 2 तो यहाँ यूज कर गई, 2 ठो यहाँ यूज की गई, लेकिन एक नहीं यूज की गई थी, वो यहाँ रख लीजिए। अब देखिए, जो इसमें यूज की गई है उसका कलर कैसा हो गया है? उसका कलर ब्राउन भूरा हो गया है। जबकि जो नहीं यूज की गई थी, जो उपयोग में नहीं लाई गई थी, वो कितनी है, कैसी है? बिल्कुल व्हाइट कलर की है। मतलब यहाँ ये कील पर भी असर पड़ा है। कील का रंग कैसा हो गया? भूरा हो गया, ठीक है? भूरा हो गया। तो भूरा हो गया, तो यहाँ आप लोग को ये देखना है कि भूरा जब हो गया तो क्यों हुआ, ठीक है? तो क्यों हुआ उसको समझ लेते हैं हम लोग। भूरा हुआ तो क्यों हुआ ये, ठीक है? हुआ क्यों, ये देख लेते हैं। तो यहाँ वही चीज कह रहा है कि लोहे की कील का रंग भूरा हो गया और कॉपर सल्फेट के विलेन का नीला रंग जो है मलिन पड़ गया। ये क्यों हुआ? तो देखिए, पहले एफी लिया गया था। एफी क्या था? जो कील ली गई थी, वो लोहा है यानी फेरम है, तो उसको एफी से डिनोट किया जाएगा, एफी से दिखाया जाएगा, ठीक है? क्या दिखाया जा रहा है यहाँ एफी से? आपको लोहे की कील को दिखाया जा रहा है। और विलेन कौन सा था आपका परख नली में? तो वो था कॉपर सल्फेट। क्या था? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट ले लिया गया। इन दोनों का जब अभिक्रिया हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ पे इन दोनों का जब अभिक्रिया हुआ तो क्या हुई? ये हो गया आपका लोहा यानी फेरम, और ये हो गया कॉपर सल्फेट।
इन दोनों का जब अभिक्रिया कराया गया तो क्या हुआ, तो देखिए यहाँ आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है, फेरस सल्फेट बन गया। यहाँ क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और क्या बना, और बना कॉपर, और क्या बना, तांबा बन गया। तो तांबा बन गया और फेरस सल्फेट बन गया। वही अब इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। यहाँ हुआ क्या, यहाँ जो था विलयन में पहले वो कॉपर के साथ सल्फेट था, अब सल्फेट को आयरन अपने साथ ले लिया तो ऐसा हो गया, और जो कॉपर था उसको निकाल दिया, तो कॉपर जो है वो बच गया आपका यहाँ विलयन में। इसीलिए जो कलर था उसका आपका जो मलिन हो गया था, किसका कलर, जो इसमें कॉपर सल्फेट था उसका कलर मलिन हो गया, क्योंकि कॉपर का मात्रा इसमें बढ़ गया, ठीक है। और जो आयरन था वो ब्राउन क्यों हो गया, क्योंकि वो फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया, फेरस सल्फेट, इसलिए उसका कलर जो है वो ब्राउन हो गया। तो इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। विस्थापन का मतलब होता है किसी को उसके जगह से हटा देना, किसी को उसके जगह से हटा देना। तो Fe था और कॉपर सल्फेट था। अब यहाँ सल्फेट को क्या किया गया है, सल्फेट को यहाँ हटा दिया गया है, ठीक है। सल्फेट हट गया और कहाँ आ गया, फेरस के साथ, फेरस सल्फेट ये बन गया। क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। ये बन गया फेरस सल्फेट, और ये जो कॉपर था वो अलग हो गया बिल्कुल। यानी विस्थापित कौन हो गया यहाँ, सल्फेट। तो सल्फेट को विस्थापित कराया, इसीलिए जो अभिक्रिया है वो क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया। ये जो लोहा था वो ज्यादा अभिक्रियाशील था, किसके तुलना में, तो कॉपर सल्फेट के। तो ये कॉपर को हटा दिया था यहाँ और खुद आ गया सल्फेट के साथ। तो ये विस्थापन ऐसे होता है, ठीक है। अब एक और उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं उदाहरण को, ठीक है। तो देखिए विस्थापन के कुछ उदाहरण है, देखिए जिंक है और कॉपर सल्फेट है। तो जिंक जो होता है वो भी अभिक्रियाशील ज्यादा होता है कॉपर से, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेगा, जिंक जो है सल्फेट को विस्थापित करा देगा और कॉपर अकेला बच जाएगा। ये क्यों हो रहा है, कॉपर अकेला क्यों बच रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ये विस्थापन हो रहा है, क्योंकि कॉपर से, तांबा से जो जिंक है जस्ता, या फिर लोहा भी पीछे हम लोग देखे फेरम, वो भी क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था, ज्यादा अभिक्रियाशील था। इसलिए वो क्या किया, ये तांबा को जो है कॉपर को यहाँ से हटा दिया और वहां खुद आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो है जस्ता, वो क्या किया, तांबा को हटा दिया और तांबा की जगह पे खुद आ गया और तांबा को अकेला कर दिया, ठीक है। एक और उदाहरण दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। एक उदाहरण दिया गया है लेड का। लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बन जाता है, लेड क्लोराइड बन जाता है, और कॉपर जो होता है वो अकेला फिर से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जो अभिक्रिया है वो क्या हुआ, ये भी विस्थापन अभिक्रिया। तो जिंक तथा लेड कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ यौगिक से कॉपर को क्यों विस्थापित कर देते हैं जिंक और लेड, क्योंकि कॉपर की तुलना में उनकी अभिक्रियाशीलता जो है वो ज्यादा है, क्रियाशीलता ज्यादा है, ठीक है। अब द्विविस्थापन हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक जो है द्विविस्थापन, इसको देख लेते हैं। द्विविस्थापन में क्या कहा जा रहा है कि एक परखनली में लेना है 3 ml, क्या लेना है, सोडियम सल्फेट लेना है। क्या लेना है हमें, सोडियम सल्फेट लेना है। क्या लेना है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। 3 ml एक परखनली में हम लोग सोडियम सल्फेट का विलयन लेते हैं, ठीक है। और एक और परखनली में हम लोग बेरियम, क्या लेते हैं, बेरियम क्लोराइड का, ठीक है, विलयन लेते हैं, ठीक है। अब दोनों विलयन को एक ही में मिला देते हैं। ये भी 3 ही ml लेना है, बेरियम क्लोराइड भी। तो यहाँ देखिए इसमें था सोडियम सल्फेट, इसमें था बेरियम क्लोराइड, दोनों को एक ही में मिला दिए। तो मिला दिए तो क्या हुआ, अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई भाई, कौन सी अभिक्रिया हुई, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। अब द्विविस्थापन के कारण क्या क्या हो गया ये देखिए आप लोग यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। अब यहाँ आप लोग देखेंगे ना तो बढ़िया से समझ में आप लोगों को आएगा। अब यहाँ क्या हुआ, जब हम लोगों ने सोडियम सल्फेट को मिला दिया बेरियम क्लोराइड में, तो एक श्वेत कलर का अवक्षेप नीचे बैठ गया पेंदी में, ठीक है।
और वो क्या था, वो था बेरियम सल्फेट था, बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट जो है वो जल में अविलेय है, घुलता नहीं है, इसलिए वो नीचे बैठ गया छेप के रूप में। अब जो बाकी और चीज बनी, एक और बाई प्रोडक्ट जो बना वो क्या था, साल्ट। ठीक है, क्या था, साल्ट, साल्ट यानी नमक। ठीक है, NaCl, तो NaCl बन गया साथ में, एक तो बेरियम सल्फेट बन गया, दूसरा NaCl बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे और छेप क्या बना, तो बेरियम सल्फेट, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता है, और NaCl क्या एक वो सोल्यूशन हुआ क्योंकि ये जो है पानी में घुल गया है। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि बेरियम जो 2+ था आयन, और जो SO4 2- था आयन, ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया कर लिए। ठीक है, और छेप बनाए बेरियम। ठीक है, बेरियम सल्फेट, ये अवक्षेप बनाए बेरियम सल्फेट का। ठीक है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाए, और ये जो अन्य एक उत्पाद बना वो कौन सा बना, वो NaCl बना, NaCl बना। ठीक है, NaCl। अगला क्या है, इसके बाद कह रहा है कि जो विलयन में रहता है उससे तो कुछ कहा जाता है ना, तो विलयन में कौन है, NaCl जो है विलयन में है, और जो नीचे बैठ गया पेंदी में वो कौन है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें विचारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ है, यहाँ का सल्फेट यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ का क्लोराइड यहाँ आ गया, क्लोरीन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ का जो सल्फेट था वो यहाँ बेरियम के साथ आ गया, जो सोडियम के साथ सल्फेट था वो बेरियम के साथ आ गया। ठीक है, और जो बेरियम 2+ यहाँ था वो किसके साथ चला गया, वो आपका सल्फेट 2- के साथ चला गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो था सल्फेट था हमारा 2-। ठीक है, और बेरियम था, यहाँ बेरियम कितना था, बेरियम था बेरियम 2+। ठीक है, बेरियम 2+ था और सल्फेट 2- था। ठीक है, इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो बन गया क्या, बेरियम। ठीक है, सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, और साथ में यहाँ सोडियम जो था वो भी था Na+, और यहाँ क्लोरीन जो था वो था Cl-। ये दोनों ने अभिक्रिया किया और क्या बन गया, यहाँ बन गया NaCl। क्या बन गया, यहाँ बन गया NaCl। ठीक है, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दो चीजें विस्थापित हुई, यहाँ से क्लोरीन जो है विस्थापित होकर सोडियम के साथ चला गया, तो यहाँ बन गया क्या, NaCl, और ये जो सल्फेट था ये विस्थापित होकर चला गया बेरियम के साथ, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। ठीक है, दो विस्थापन हुए हैं इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ रहे थे अभी, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझ लिए। तो इस सेशन को यही एंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।